मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महोबा को विकास की बड़ी सौगात दी है। करीब 697 करोड़ रुपए की 88 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करते हुए सीएम योगी ने बुंदेलखंड के विकास, पर्यटन और रक्षा उत्पादन को नई दिशा देने का दावा किया। इस दौरान उन्होंने विपक्ष और माफियाओं पर भी जमकर निशाना साधा। देखिए ये रिपोर्ट। महोबा पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिले को 697 करोड़ रुपए की 88 विकास परियोजनाओं की सौगात दी। 13 साल बाद गोरखगिरी पर्वत पहुंचे मुख्यमंत्री ने भगवान भोलेनाथ के दर्शन किए और इस ऐतिहासिक स्थल को रोपवे तथा एडवेंचर टूरिज्म हब के रूप में विकसित करने की घोषणा की। जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने महोबा की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत का उल्लेख किया। उन्होंने वीर आल्हाउदल की धरती को शौर्य और पराक्रम की भूमि बताते हुए कहा कि यहाँ का ग्रेनाइट पत्थर, देसावरी पान और चंदेलकालीन तालाब बुंदेलखंड की विशेष पहचान है। साथ ही जल संरक्षण को लेकर तालाबों के संरक्षण और सफाई पर भी जोर दिया। मुख्यमंत्री योगी ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि वर्ष 2017 से पहले प्रदेश में भूमाफिया, खनन माफिया और वन माफिया का दबदबा था, लेकिन उनकी सरकार ने ऐसे तत्वों पर प्रभावी कार्रवाई कर कानून का राज स्थापित किया है। उन्होंने कहा कि विकास की राह में बाधा बनने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। रक्षा क्षेत्र में बुंदेलखंड की बढ़ती भूमिका का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि डिफेंस कॉरिडोर के जरिए यह क्षेत्र देश की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूती दे रहा है। उन्होंने दावा किया कि बुंदेलखंड में बनने वाली आधुनिक तोपें और मिसाइलें देश की सैन्य शक्ति को नई ताकत दे रही हैं और दुश्मन देशों में भी इसका प्रभाव दिखाई दे रहा है। विकास परियोजनाओं, पर्यटन को बढ़ावा और डिफेंस कॉरिडोर के विस्तार के जरिए योगी सरकार ने बुंदेलखंड को नई पहचान देने का संदेश दिया है। अब देखना होगा कि इन घोषणाओं का लाभ क्षेत्र की जनता को कितनी तेजी से मिल पाता है। JTV न्यूज के लिए चरखारी से मोहम्मद शकील सिद्दीकी की रिपोर्ट। मेरा नाम शुभम है। ये बाल भारती की योजना में मिला है। मेरे कोविड में मेरे पिताजी खत्म हुए इसलिए मिला। ये लैपटॉप मिला है पढ़ने के लिए, जिससे हम पढ़ाई करेंगे और देश को आगे बढ़ाएंगे। मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, मेरा ममता कुशवाहा नाम है। हमें ये हमारा SHG के लिए मिला है। SHG के लिए मिला, ये हमारा 165 समूहों के लिए मिला है, हमारा CLF के लिए जाएगा। कितना पैसा? ये हमको 2,47,50,000 रुपये की। क्या कहेंगे मुख्यमंत्री किस तरीके? हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हम महिलाओं को इतनी छोटी सी जगह, इतनी छोटे नीचे स्तर से लेकर आए हैं और हम यहाँ आकर बहुत बहुत खुश हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहिए। काम कर रहे हैं, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं यूपी के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। तो जिनकी वजह से मेरी ये छोटी बहन लाभार्थी उमैज़ा फातिमा को 6 लाख का इम्प्लांट सर्जरी कानपुर द्वारा कराया गया है, तो इसलिए उसका मुफ्त पूरा इलाज हुआ है। ये शुरू से ही सुन नहीं पाती थी, लेकिन अब योगी जी के से कर्म द्वारा हमारा इसके इलाज हो सका है, तो अब ये सुन पा रही है बच्ची। 6 लाख का मुफ्त इलाज हुआ है इसका, ये अब सुन पा रही है अच्छे से। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का। हमारे बुंदेलखंड को बदनाम किया था, उत्तर प्रदेश के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था। याद करिए, जब हम लोग 2021 में यहाँ पर सिंचाई की अर्जुन सहायक परियोजना के लोकार्पण कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी जी को बुलाए थे। ये परियोजना वर्षों पहले बनी थी, दशकों पहले बनी थी, कभी पूरी नहीं हो पाई। मुझे प्रसन्नता है कि हमारी सरकार 17 में आई, हमने मिशन मोड पर लिया और अर्जुन सहायक परियोजना पूरी हुई, तो महोबा और बांदा के हजारों हेक्टेयर लैंड को सिंचाई की सुविधा प्राप्त हुई। अन्नदाता किसानों की जमीन की कीमत बढ़ी, उन्हें सम्मान मिला। आज अन्नदाता किसान खुशहाल है। मैं जब बुंदेलखंड में आया था मुख्यमंत्री बनने के बाद, पहली बार मुख्यमंत्री बनने के बाद जब मुझे यहाँ आने का अवसर प्राप्त हुआ था, बहन और भाइयों, मैं बहुत सकता इन चीजों को देख करके। बुंदेलखंड की कनेक्टिविटी खराब थी, माफिया, खनन माफिया हावी थे, भू माफिया हावी थे,
वन माफिया हावी थे। यहाँ पर सामान्य नागरिक के जीवन में परिवर्तन तो दूर, यहाँ की बहनें मिट्टी का घड़ा लेकर के पूरा जीवन काट देती थी और उस मिट्टी के घड़े ने उनके जीवन को ऐसा बना के रखा हुआ था, कोई पूछने वाला नहीं। आज मुझे प्रसन्नता होती है कि हमने अपनी बहनों, अपनी बेटियों और माताओं के लिए हर घर नल की योजना को लागू किया है, प्रभावी ढंग से लागू किया। आने वाले समय में हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचेगा, लेकिन शुद्ध पेयजल लंबे समय तक प्राप्त होता रहे। याद कन्या चंदेली राजाओं के उन अभियानों को जो जल संरक्षण के लिए उन्होंने तालाब बनाए थे, जल संरक्षण के इस कार्यक्रम को एक बूंद जल का दुरुपयोग नहीं होने देंगे। जल संरक्षण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। बहनों और भाइयों, अगर हम इस कार्यक्रम के साथ जुड़ पाएंगे तो याद करना, ये हमारे लिए एक उपलब्धि होगी। जल संरक्षण आज की आवश्यकता, यही महोबा, मैं तो यहाँ की परंपरा को नमन इस रूप में भी करता हूं। जब हमें पान की बात आती है तो मुझे महोबा की दसावरी पान याद आने लगता है, जिसको हमारी सरकार ने जियोटेक की कार्रवाई के साथ वैश्विक मान्यता भी दिलाई है। यानी यहाँ पे पैदा होने वाला, जो यहाँ पैदा होता है वो कहीं और जगह उसका स्वाद नहीं है, उस प्रकार की पान की उसमें पहचान नहीं है जो महोबा में खूबी है। माटी का प्रभाव होता है और उस माटी के प्रभाव के लिए आज आप सबने अपने आप को तैयार किया है और आज इसीलिए 700 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात महोबा को एक बार फिर से प्राप्त हो रही है। आप सबको मैं इस अवसर पर बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। माफिया को हमारी सरकार ने जो संकल्प लिया था, माफिया को मिट्टी में मिला करके बुंदेलखंड को एक्सप्रेसवे के साथ जोड़ने का काम किया गया। अब बुंदेलखंड में तोप बन रही है, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर। अब यहाँ का जवान ही देश की सेना में भर्ती होकर के सेवा नहीं करता, राष्ट्र रक्षा का काम नहीं करता, बल्कि बुंदेलखंड में बनने वाली तोप से, बुंदेलखंड में बनने वाली बंदूक से दुश्मन में बरकरार करता है। याद करिए, उत्तर प्रदेश के डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर में जो ब्रह्मोस मिसाइल बनी, ऑपरेशन सिंदूर में, जिस दिन ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस मिसाइल लगी थी, पाकिस्तान हाय तौबा करते हुए दुनिया के अंदर माफी मांगता हुआ घूम रहा था, माफी मांगता हुआ घूम रहा था, तुम दबा करके चांद की भीख मांग रहा था। ये पाकिस्तान क्या लड़ पाएगा हिंदुस्तान से? और उत्तर प्रदेश की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर में बनी हुई मिसाइल ने साबित करके दिखाया। JTV न्यूज से जुड़े रहने के लिए हमारी खबरों को लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट रहे हर छोटी बड़ी खबरों से।